अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। तो उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन 4 को। हमारे पास क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म a + b आयोटा। हमारे पास है कि हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है और अपने आंसर को हमने a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है। ये हमारे पास क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है -2/1/आयोटा। ये हमारे पास वैल्यू दी गई है, तो हमने इसको सॉल्व कैसे करना है कि हमने इसका लेना है कॉन्जुगेट। हमारे पास जो वैल्यू गिवन है इसको हम एज इट इज़ वैसे -2/1 प्लस आयोटा एज इट इज़ वैसे लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो इसके डिनोमिनेटर में वैल्यू उसका साइन चेंज करना है और उस वैल्यू को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। तो मल्टीप्लाई हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 प्लस आयोटा है, तो इसको अगर साइन चेंज करें तो 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। इसको हमने मल्टीप्लाई भी करवा लिया और ये हमने डिवाइड भी करवा लिया। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसको साइन चेंज करके हमने मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। इसके बाद के ये वैल्यूज़ हमारे पास आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। -2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा के साथ, और 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। ऊपर हमारे पास -2 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे हमारे पास 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। अब हमारे पास एक फार्मूला आता है a² माइनस b²। इसको ओपन करें तो हमारे पास आ जाता है a + b और a माइनस b। अब देखिए हमारे पास ये a + b है और a माइनस b है। ये हमारे पास ओपन फॉर्म है, इसको हम क्लोज करके a² माइनस b² वाली फॉर्म में लेके जा सकते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं -2 हमारे पास एज इट इज़ वैसे ही 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, a + b a माइनस b है, तो इसको हम a² माइनस b² वाली फॉर्म में लिख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर, सेंटर में माइनस, और फिर हमारे पास आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। -2 1 माइनस आयोटा एज इट इज़ हमारे पास ऐसे ही आएगा। उसके बाद हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 माइनस, और आयोटा का स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1 के। -2 1 माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास। -2 1 माइनस आयोटा और 2। अब देखिए हमारे पास न्यूमिनेटर में भी 2 है और डिनोमिनेटर में 2 है, मीन के ये हमारे पास कैंसिल हो सकते हैं। इनको हम कैंसिल कर लेते हैं तो हमारे पास पीछे जो वैल्यू है वो आ जाएगी -1 माइनस आयोटा। इस माइनस को जब हम अंदर वैल्यू के साथ सॉल्व करते हैं तो हमारे पास -1 और माइनस माइनस प्लस आयोटा आ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन था, हमने इसको सिंप्लीफाई करना था, उसका आंसर a + b आयोटा के फॉर्म में लिखना था। हमारे पास जो वैल्यू है उसके डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 प्लस आयोटा है। इसकी हमने वैल्यू, इस वैल्यू का हमने साइन चेंज किया और उसको हमने मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। उसके बाद हमारे पास ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी और नीचे वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी। तो नीचे वाले हमारी जो वैल्यू थी वो हमारे पास एक फार्मूले की a + b और a माइनस b की शेप थी। उसको अगर हम क्लोज करते हैं तो हमारे पास a² माइनस b² आ जाता है। उस फार्मूले में हम ले गए और आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है। उनको सॉल्व किया तो हमारे पास 2 आ गया, और हमारे पास न्यूमिनेटर में भी 2 था, डिनोमिनेटर में भी 2 था, जिसकी वजह से दोनों 2 कैंसिल हो गए। पीछे हमारे पास -1 माइनस आयोटा और माइनस हमारे पास अंदर वैल्यू के साथ सॉल्व हुआ है, तो हमारे पास माइनस आयोटा प्लस -1 प्लस आयोटा इसका आंसर आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका सेकेंड पार्ट 2 + 3 आयोटा बाय 4 माइनस आयोटा। तो 2 + 3 आयोटा और 4 माइनस आयोटा हमारे पास एज इट इज़। अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू 4 माइनस आयोटा, इस वैल्यू को हमने साइन चेंज करना है, 4 प्लस आयोटा आ जाएगा। इसको हमने ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे इसके डिवाइड करवा देना। अब ये वैल्यू हमारे पास आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 + 3 आयोटा और 4 प्लस आयोटा। डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 माइनस आयोटा और 4 प्लस आयोटा। तो ऊपर वाली जो हमारे पास 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, इस फर्स्ट की हमने फर्स्ट एलिमेंट को लेना है 2 को, और सेकंड वाले के साथ 4 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देना है।
उसके बाद हमने 3 प्लस अयोटा इसकी सेकंड टर्म को लेना है और उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है 4 प्लस अयोटा के साथ। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास वही कि ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर वाला जो फार्मूला है वो ए प्लस बी और ए माइनस बी है। तो ये हमारे पास ए माइनस बी ए प्लस बी, इट मीन कि हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में लेके जा सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ए की स्क्वायर, ए पे हमारे पास 4 है तो 4 की स्क्वायर आ जाएगी, माइनस हमारे पास आ जाएगी बी की स्क्वायर, बी पे हमारे पास अयोटा की बना तो अयोटा की स्क्वायर। अब ऊपर हमारे पास 2 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 2 हमारे पास जब अयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास 2 अयोटा प्लस 3 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 अयोटा आ जाएगा। अब 3 अयोटा को जब हम अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 अयोटा की स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में हमारे पास 8 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 16, माइनस अयोटा की स्क्वायर की जगह हम -1 को पुट करते हैं, अयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल आता है। नेक्स्ट हमारे पास 8 प्लस 2 अयोटा प्लस 12 अयोटा एज इट इज़ प्लस 3। अब अयोटा स्क्वायर ऊपर है तो उसकी जगह हम -1 को पुट कर सकते हैं और नीचे हमारे पास 16 माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। 8 प्लस 2 अयोटा प्लस 12 अयोटा। अब हमारे पास 3 जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू -3। और डिनोमिनेटर में हमारे पास 16 प्लस 1 इट मीन 17। हमारे पास जो कांस्टेंट है इनको हम कांस्टेंट को आपस में सॉल्व कर लेते हैं और अयोटा वाली वैल्यू को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास कांस्टेंट में 8 और -3, इसको सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी साइड पे हमारे पास 2 अयोटा प्लस 12 अयोटा और इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास है 17। 8 माइनस 3 किया जाए तो हमारे पास आ जाता है 5। उसके बाद 2 प्लस 2 अयोटा और प्लस 12 अयोटा, इनको ऐड किया जाए तो हमारे पास आ जाएगा 14 अयोटा। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 17। अब हमारे पास 5 प्लस 14 अयोटा दोनों के नीचे 17 आ रहा है तो इसको हम अलग करके लिख सकते हैं, 5/17 लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस 14/17 अयोटा लिख सकते हैं। हमारे पास ये वैल्यू थी, नीचे वाली वैल्यू का हमने साइन चेंज किया, उसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। उसके बाद हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में हमने इसके फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड होल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाया, फिर इसकी सेकंड टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया और नीचे हमारे पास a माइनस बी ए प्लस बी फार्मूले की शेप आ जाती थी तो हमने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले में पुट कर दिया। उसके बाद अयोटा स्क्वायर में हमारे पास -1, अयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 की इक्वल होता है तो अयोटा स्क्वायर था, हमने उधर -1 कर दिया। उसके बाद कांस्टेंट वाली टर्म्स को कांस्टेंट के साथ और अयोटा वाली को अयोटा के साथ सॉल्व किया तो लास्ट में हमारा आंसर 5/17 प्लस अयोटा/17 14/17 अयोटा आ जाता है। थर्ड पार्ट सेम सेकंड पार्ट की तरह का है तो आप उसको इजीली खुद सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम फोर्थ वाले पार्ट को देखते हैं। इसके बाद हमारे पास फोर्थ वाला पार्ट आ जाता है। फोर्थ वाले पार्ट में हमारे पास 2 वैल्यूज़ गिवन है तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि हमारे पास जो इनके डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 प्लस अयोटा 3 प्लस अयोटा है तो इनका जब हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास 3 प्लस अयोटा ही आएगा। उसके बाद हमारे पास 3 प्लस अयोटा को हम इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 प्लस अयोटा 1 टाइम 3 प्लस अयोटा, उस वन को हमने 2 माइनस 6 अयोटा के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 माइनस 6 अयोटा ही आएगा। उसके बाद सेंटर में हमारे पास माइनस का साइन है। 3 प्लस अयोटा को जब 3 प्लस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 और 1 को जब हम 4 प्लस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 4 प्लस अयोटा ही आ जाता है। टू माइनस 6 अयोटा और ये वाला माइनस जब अंदर सॉल्व होगा तो हमारे पास आ जाएगा -4 और माइनस प्लस माइनस अयोटा। उसके बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 प्लस अयोटा है। कांस्टेंट जब कांस्टेंट के साथ सॉल्व होगा 2 -4 है, इट मीन हमारे पास आ जाएगा -2। उसके बाद -6 अयोटा और माइनस अयोटा तो -7 अयोटा आ जाएगा।
और डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 प्लस अयोटा है। अब हमारे पास -2 -7 अयोटा बाई 3 प्लस अयोटा ये वैल्यू आ जाती है। इस वैल्यू को लेके हमने सॉल्व करना है। हमारे पास -2 -7 अयोटा बाई 3 प्लस अयोटा है, तो इसके डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है 3 प्लस अयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे 3 प्लस अयोटा है तो 3 माइनस अयोटा, मल्टीप्लाई भी करवा दिया और हमने डिवाइड भी करवा दिया। नेक्स्ट ये कि इन वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास -2 -7 अयोटा, उसके बाद 3 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 प्लस अयोटा और 3 माइनस अयोटा आ जाएगा। -2 को लेना है हमने और सेकंड वाली 3 माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देना। इसके बाद हमने -7 अयोटा, इसको 3 माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवा देना। नीचे हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी, इसको फार्मूले को अगर हम क्लोज करें तो हमारे पास आ जाएगा 3 की स्क्वायर माइनस अयोटा की स्क्वायर। -2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -6, -2 को माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 अयोटा आ जाएगा। 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 अयोटा। फिर 7 अयोटा को जब हम अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं -7 अयोटा और माइनस अयोटा की वजह से हमारे पास प्लस का साइन आ जाएगा और हमारे पास 7 अयोटा की स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 का स्क्वायर 9, माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 को पुट कर लेते हैं। -6 प्लस 2 अयोटा -21 अयोटा प्लस 7 अयोटा स्क्वायर की जगह इधर भी हम -1 को पुट कर लेते हैं। 9 माइनस माइनस प्लस का साइन 1, -6 प्लस 2 अयोटा -21 अयोटा और हमारे पास 7 जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास -7 आ जाएगा और 10। अब इधर हमने कांस्टेंट को इकट्ठी कर लेना है, -6 -7, उसके बाद 2 अयोटा -21 अयोटा आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास 10 गिवन है। -6 और -7 को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास -13 आ जाएगा, +2 अयोटा और -21 अयोटा है तो -19 अयोटा बाई 10। अब 13 के नीचे भी 10 है और माइनस अयोटा के नीचे -19 के अयोटा के नीचे भी 10 है, तो इसका हम -13 बाई 10 और उसके बाद -19 अयोटा बाई 10 लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट था। इसमें हमारे पास 2 वैल्यूज़ गिवन थी, तो हमने इन वैल्यूज़ के डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, उसके बाद इनका सॉल्व किया तो हमारे पास -2 -7 अयोटा बाई 3 प्लस अयोटा आ जाता है। ये वैल्यू आ गई। इस नेक्स्ट हमने इस वैल्यू को लेके क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 प्लस अयोटा था, उसका कॉन्जुगेट हमारे पास 3 माइनस अयोटा, उसको हमने ऊपर मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। उसके बाद हमने न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई किया, जिससे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले की शेप आ गई। उसमें हमने अयोटा स्क्वायर की जगह -1 को पुट किया। नेक्स्ट कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, अयोटा वाले को अयोटा के साथ सॉल्व किया तो लास्ट पे हमारा आंसर -13 बाई 10 -19 बाई 10 अयोटा आ जाता है। ए प्लस बी अयोटा के फॉर्म में हमने इसका आंसर देना, तो ये हमारे पास इसका ए है और ये हमारे पास बी अयोटा आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसका 5th पार्ट आ जाता है 1 प्लस अयोटा बाई 1 माइनस अयोटा और इसका हमारे पास होल स्क्वायर गिवन है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? हमारे पास 1 प्लस अयोटा और इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 माइनस अयोटा जैसे दिया गया उसको हमने एज इट इज़ वैसे ही लिख लिया। अब इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 माइनस अयोटा है, तो इसका कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस अयोटा। इसको हमने ऊपर मल्टीप्लाई भी करवा दिया और इसके नीचे हमने डिवाइड भी करवा दिया। और अब हमारे पास था कि इसका होल स्क्वायर, तो इसको हमने एज इट इज़ के होल स्क्वायर में लिख लिया। नेक्स्ट ये कि ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई 1 प्लस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे हमारे पास 1 माइनस अयोटा 1 प्लस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इन होल की पावर हमारे पास दी गई है स्क्वायर। इसके 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस अयोटा के साथ, फिर हमने प्लस अयोटा को 1 प्लस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है
उसके बाद नीचे हमारे पास ए स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस हमारे पास आ जाएगी बी की स्क्वायर, और इस होल की पावर हमारे पास आ जाएगी 2। 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस अयोटा, उसके बाद हमारे पास प्लस अयोटा की स्क्वायर आ जाएगी, और नीचे हमारे पास 1 माइनस अयोटा की स्क्वायर, 1 प्लस अयोटा। उसके बाद हमारे पास अयोटा की स्क्वायर जिधर उधर हम इधर -1 को पुट कर सकते हैं। अयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल है, ऊपर भी हमने -1 पुट कर लिया और नीचे भी हमने अयोटा स्क्वायर की जगह -1 को पुट कर लिया। 1 प्लस अयोटा, और इसके बाद हमारे पास -1 है तो प्लस -1 आ जाएगा, और 1 माइनस प्लस 1 प्लस 1, और इधर हमारे पास इसका होल स्क्वायर भी तो आ रहा है ना। अब हमारे पास +1 है और -1 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद अयोटा प्लस अयोटा, ये हमारे पास 2 अयोटा आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास 2, 1 + 1 2, और इनका हमारे पास होल स्क्वायर है। अब 2 अयोटा हमारे पास न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में हमारे पास 2, तो 2 हमारे पास 2 के साथ कैंसिल, तो पीछे हमारे पास जस्ट रह जाता है अयोटा का स्क्वायर। अब अयोटा का स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1 के, तो इसको हम -1 लिख लेंगे। इसका आंसर जस्ट हमारे पास -1 आ रहा है, इसमें हमारे पास अयोटा नहीं आ रहा, तो इसका आंसर हम लिखेंगे -1। ये हमारे पास इसका ए और अयोटा वाली जो फॉर्म थी वो हमारे पास नहीं आई, तो उसको हम लिख लेंगे 0 अयोटा। हमारे पास क्वेश्चन था 1 प्लस अयोटा बाई 1 माइनस अयोटा का होल स्क्वायर, तो हमने नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लिया 1 प्लस अयोटा, उसको हमने मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। नेक्स्ट ये कि ऊपर वाली को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ उनकी मल्टीप्लिकेशन की है, जिसके सॉल्व किया तो हमारे पास इसका आंसर -1 आ रहा है। ये हमारे पास ए आया और बी हमारे पास अयोटा नहीं आया, तो इसलिए हमने इसको -1 प्लस 0 अयोटा लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास इसका 6 वाला क्वेश्चन है। हमारे पास है 1/2 + t अयोटा और 1 माइनस अयोटा। डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, तो इसको अगर हम 1 + 2 + 3 अयोटा डॉट 1/1 माइनस अयोटा इस फॉर्म में भी लिखें तो हमारे पास ये सेम वैल्यूज़ होंगी। एक दफ़ा हमने इनको इकट्ठा मल्टीप्लाई कर दिया, एक दफ़ा हमने इनको अलग-अलग कर दिया, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो इनको, इसकी जो फर्स्ट वैल्यू है इसको हम लिखते हैं 1 + 2 + 3 अयोटा, और इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 + t अयोटा है, तो इसका कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा 2 - 3 अयोटा। इसको हमने मल्टीप्लाई भी करवा दिया और नीचे हमने 2 - 3 अयोटा को डिवाइड भी करवा दिया। ये हमारे पास इसकी फर्स्ट वैल्यू। उसके बाद हमारी 1/1 माइनस अयोटा, ये हमारे पास इसकी सेकंड वैल्यू आ जाती है, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/1 माइनस अयोटा, डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 माइनस अयोटा है, तो 1 प्लस अयोटा इसका कॉन्जुगेट, इसको हमने ऊपर मल्टीप्लाई करवा दिया और नीचे हमने 1 प्लस अयोटा को डिवाइड करवा दिया। इधर हमने 2 वैल्यूज़ को लेके चलना है, तो 1 को जब हम 2 माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2 - t अयोटा एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगी, और नीचे हमारे पास 2 + t अयोटा, 2 - t अयोटा, a + b और a - b वाली फॉर्म आ जाती है। तो इसको हम फार्मूले में कर लेते हैं डायरेक्टली। 2 का स्क्वायर, ये हमारे पास a की स्क्वायर आ जाती है, उसके बाद हमारे पास 3, ये हमारे पास b की स्क्वायर आ जाती है। दूसरी साइड में 1 को हम 1 प्लस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास 1 प्लस अयोटा एज इट इज़ वैसे ही, और a - b a + b आ जाता है, तो 1 का स्क्वायर माइनस हमारे पास आ जाएगा b का स्क्वायर। 2 - 3 अयोटा हमारे पास एज इट इज़ वैसे ही, 2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 4, उसके बाद -3 का स्क्वायर हम ले तो हमारे पास आ जाएगा 9, और साथ इसके अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। दूसरी साइड में हमारे पास 1 प्लस अयोटा एज इट इज़ वैसे ही, 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 माइनस और अयोटा का स्क्वायर 2 - 3 अयोटा, 4 - 9 अयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 को पुट कर सकते हैं।
1 प्लस अयोटा एज इट इज़, उसके बाद 1 प्लस अयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 को पुट कर सकते हैं। टू माइनस 3 अयोटा 4, 9 को जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास -9 आ जाएगा। 4 माइनस -9 माइनस माइनस ऐड होके हमारे पास आ जाएगा 13। एक साइड पे दूसरी साइड पे हमारे पास 1 प्लस अयोटा, ये हमारे पास -1 प्लस माइनस, सेंटर में हमारे पास माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस प्लस, तो इधर हमारे पास आ जाएगा 2। अब ये हमारे पास वैल्यूज आ जाती है, इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 1 प्लस अयोटा के साथ, फिर -3 अयोटा को हमने 1 प्लस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। 13 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, उसके बाद 2 अयोटा, -3 अयोटा, माइनस प्लस -3 अयोटा का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 13 बाई 2, 13 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास आ जाता है 26। 2 प्लस 2 अयोटा -3 अयोटा माइनस, नेक्स्ट अयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 को पुट करना है। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाता है 26। नेक्स्ट हमारे पास 3 को जब हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास -3 आ जाएगा। माइनस माइनस की वजह से ये हमारे पास +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारे पास 2। नेक्स्ट इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस अयोटा -3 अयोटा, तो इसको आपस में सॉल्व करें तो हमारे पास माइनस अयोटा आ जाएगा, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा +3 बाई 26। कांस्टेंट को आपस में सॉल्व करें तो हमारे पास 2 + 3 इट मीन 5 माइनस अयोटा बाई 26, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 बाई 26 और माइनस अयोटा बाई 26, या 1 बाई 26 अयोटा लिख सकते हैं। हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन था। हमारे पास इसके डिनोमिनेटर में 2 वैल्यूज़ थी जबकि न्यूमिनेटर में जस्ट 1 था। इट मीन कि हमारे पास 2 + 3 अयोटा के ऊपर भी 1 है और 1 माइनस अयोटा के ऊपर भी 1 है, तो इनको हमने अलग अलग किया है। उसके बाद हमने नीचे वाली टर्म्स का कॉन्जुगेट लेके इनको सॉल्व किया, उसमें इनके हमने आपस में मल्टीप्लिकेशन की, तो हमारे पास हमने इसकी फर्स्ट टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इस सेकेंड टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, और नीचे 13 बाई 2 उनको सॉल्व किया, तो हमारे पास लास्ट पे 5 माइनस अयोटा बाई 26, 5 बाई 26 और माइनस अयोटा बाई 26, ये हमारे पास a + b अयोटा की फॉर्म आ जाती है। हमने एक्सरसाइज 2.6 के 4 क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।